आप देख रहे हैं गंगाधरा न्यूज नेटवर्क। दिव्यांगजनों के लिए राहत की खबर, भत्ता बढ़ाकर 1100 रुपये किया गया। बीपीडब्ल्यूडी के प्रदेश अध्यक्ष ने दी जानकारी। जैसे ही सुना कि बिहार सरकार ने 400 रुपये से 1100 रुपये पेंशन कर दिया बढ़ा करके, तो मुझे अति खुशी हुई, क्योंकि हम लोग लगातार जो है बिहार पीडब्ल्यूडी संघ के बैनर तले लगातार 25 वर्ष से संघर्षरत हैं। मैं आपको बता दूं, मैं कमल कुमार चौबे बिहार पीडब्ल्यूडी संघ का फिलवक्त अध्यक्ष हूं 2025 से 2028 तक। इस बार जो चुनाव हुआ था उसमें मैं अध्यक्ष पद के रूप में सामने आया। तो मैं आपको बता दूं कि हम लोगों का संघर्ष जो है लगातार रहा, चूंकि ये 22 वर्ष पहले 400 पेंशन जो था 22 वर्ष पहले हुआ था, और तब से लगातार संघर्ष जारी था पेंशन बढ़ाने के लिए, लेकिन कल्पना नहीं की जा पा रही थी कि कोई भी पेंशन बढ़ाएगा। हम लोगों ने जो संघर्ष किया वो संघर्ष का फल जो है हमारे सामने था। हम लोग अति खुश हुए। हमारे संगठन के माध्यम से हम लोगों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को अपने तरफ से शुभेच्छा भी दी, शुभकामना भी दी कि उन्होंने निश्चित तौर पर कुछ अच्छा काम किया। चूंकि हमारी अपेक्षा, हमारी मांग जो थी वो 3000 की थी, 3000 न दे करके आज 1100 दी। घोषणा की कि हम 1100 देंगे, तो 1100 भी यदि दे रही है तो बहुत बड़े कलेजे की बात है। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि बिहार में जितनी संख्या है दिव्यांगजनों की, इतनी संख्या देश के किसी भी राज्य में नहीं है जो पेंशन पाते हैं। तो जो संख्या बल के अनुसार यदि ये पैसा बढ़ा है तो ये बहुत बड़ी बात है। कुछ प्रमुख जो मुद्दे रहे उस आंदोलन में जो आप लोग शामिल हुए थे वहां पे, तो आपने जो मांगे रखी उसमें कुछ प्रमुख मांगे अगर आप चाहे तो 2-4 रख सकते हैं जो आपने सरकार से उस वक्त मांगी थी उसकी गई। हाँ, मैं कहना चाहता हूं कि एक जैसे मुख्य रूप से दिव्यांग आयोग का गठन होना चाहिए। मैं अभी बिहार सरकार से एकदम रिसेंट, चूंकि 46 सूत्री मांग में ये मांग जुड़ी हुई है, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 46 सूत्री मांग में आप जो है दिव्यांग आयोग का गठन, और अभी फिल वक्त में 2021 से लेकर आज तक 25 तक जो है राज्य निःशक्तता आयुक्त, डिजेबिलिटी कमिश्नर स्टेट के जो हैं उनका पद खाली पड़ा हुआ है। और हम लोगों ने कई बार पत्र लिख करके मुख्यमंत्री से लेकर के हर जगह जो है अपनी बात को रखा, मिल करके भी हमने अपनी बात को रखा कि राज्य निःशक्तता आयुक्त का जो पद खाली पड़ा हुआ है इसको बहाल किया जाए, लेकिन आज तक उस सीट पर कोई नहीं आया, तो ये आपूर्ति होनी चाहिए। और तीसरी बात कि जैसे हर जगह सीट सुरक्षित है उसी प्रकार से हम दिव्यांगजनों के लिए भी जो है विधानसभा से लेकर के और नीचे जो है ये पंचायत चुनाव स्तर तक में जो है हर जगह जो है हम लोगों को रिजर्वेशन हम लोगों का मिलना चाहिए। हमारी भी सीट सुरक्षित होनी चाहिए जिससे कि हमारा प्रतिनिधि जा करके और हमारी आवाज को रख सके। 2021 में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ गांधी मैदान में। जी। और उसको उस बारे में कहा गया, चर्चा हुई कि दुनिया भर में एक जगह पर उतने दिव्यांगजन नहीं जुटे हुए थे। इतना बड़ा ऐतिहासिक आयोजन हुआ, आप लोगों ने अपनी मांगे सरकार के पास रखी, विपक्ष के नेता भी उस मंच पे आए। उस कार्यक्रम के बाद आज 4-5 साल बीत गए, आपकी वो जो मांगे थी क्या उसको मांगी पूरी की गई? मैं आपको बता दूं 2021 में जो हम लोगों ने बिहार पीडब्ल्यूडी संघ के बैनर तले हम लोगों ने पटना गांधी मैदान में जो सम्मेलन किया था उसमें हम लोगों ने सरकार और प्रतिपक्ष दोनों को आमंत्रित किया था। सरकार के प्रतिनिधि उस समय तारकिशोर बाबू जो थे उप मुख्यमंत्री वो आए हुए थे, और प्रतिपक्ष के नेता जो थे तेजस्वी बाबू आए हुए थे आरजेडी वाले। तो दोनों जन के समक्ष हम लोगों ने अपनी बात को रखा था। 46 सूत्री मांग हम लोगों ने सामने रखी थी। 46 सूत्री मांग में हम लोगों ने पाया कि आज के परिदृश्य में हमारी कम से कम 7 से 8 मांग हमारी सरकार ने अभी तक मांगी है, जिसमें कि एक महत्वपूर्ण मांग जो थी आप लोगों ने नाम सुना होगा, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में 10 लाख के करीब जो है ऋण मिलता है, जिसमें 5 लाख माफ रहता है और 5 लाख जो है वो हल्का ब्याज पर वापस करना होता है। तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में दिव्यांगों का कहीं जगह नहीं था। हम लोगों ने सीधे सीधे
डिमांड किया जाकर के, और उद्योग मंत्री जो थे उस समय समीर महासेठ, उन्होंने हमारी बात को बारीकी से समझा और तत्क्षण जो है आदेश निकलवाया, और 400 प्लस जो है हमारे दिव्यांग जन को उस साल बिहार में जो है ये मिला उद्यमी योजना के तहत, और तब से हर साल जो है उद्यमी योजना के तहत मिल रहा है। और ये मैंने अपने कई दिव्यांग बंधुओं से संपर्क करके उनकी अभिव्यक्ति को जाना। जब पूछा, कहा मैंने कि 1100 पेंशन हो गया, तो बांसों उछलने लगे कि सर सच में सर ऐसा हो गया है, 1100 मिलेगा। उन लोगों को सहज विश्वास नहीं हो रहा था कि 400 से 1100 पेंशन हो गया। अब कल्पना कीजिए कि उनके पास एक एक पैसे की महत्ता है, और कितनी महत्ता है कि 1100 की बात सुनते ही वो बांसों उछलने लगे। तो ये निश्चित तौर पर अच्छी बात है और हम शुभकामना प्रेषित करते हैं। प्रशांत किशोर जो है वो कह रहे हैं कि आप छठ पूजा तक इंतजार करिए, ये नीतीश बाबू उसको 2000 करने वाले हैं। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं राजनीति भी हो रही है इसमें? 100% आपने जो बात कहा एकदम 100% इसमें राजनीति हो रही है। विपक्ष भी जो है इसमें राजनीति कर रहा है दिव्यांगों के साथ, और आने वाले जो लोग जो है सत्ता का जो एक देख रहे हैं रास्ता, वो लोग भी जो है इसमें राजनीति कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, सच बात मैं आपको बताता हूं कि बिहार में जितने दिव्यांग जनों को पेंशन मिलता है, इतनी संख्या में अपने देश भारत के किसी राज्य में इतनी संख्या में पेंशन नहीं मिलता है। रह गई बात कि राशि कम थी, यहाँ निश्चित तौर पर 400 रुपया जो थी वो कम राशि थी, लेकिन दूसरी तरफ जो राशि कम थी तो संख्या ज्यादा थी, ज्यादा संख्या में लोगों को ये पेंशन मिलता था। जहाँ पर 3500 पेंशन है, 2000 पेंशन है, वहाँ पर संख्या जो है नगण्य है, हजारों में संख्या है, जबकि बिहार में संख्या जो है करोड़ों में है। मैं आपको बता दूं, बिहार में लगभग 71 लाख दिव्यांगजन हैं, रजिस्टर्ड दिव्यांगजन 51 लाख। तो ऐसे में करोड़ों की संख्या में पेंशन पाने वाले हैं दिव्यांगजन। 2028 तक जो चुनाव हुआ उसमें मैं प्रतिभागी के रूप में था और मैं उसमें आया, तो तब तक जो है मैं इस पद पर हूँ और पूरी जिम्मेवारी और तहे दिल से जो है इसको ईश्वरीय कार्य मानकर, चूंकि मैं भी 60% लोकोमोटिव दिव्यांग हूँ और मुझे इस पर अभिमान है। मैं अपने आप को प्राउड फील करता हूँ कि दिव्यांगों के संगठन के लिए दिव्यांगजनों ने मेरा चुनाव किया अध्यक्ष पद के लिए। तो कुल मिलाकर के 71 लाख दिव्यांगों का प्रतिनिधि बन करके मैं गौरवान्वित हूँ और मैं प्रयास करूंगा कि अपने पूरे कार्यकाल में दिव्यांगजनों के हक की लड़ाई सरकार के साथ लड़ूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब गंगाधारा न्यूज नेटवर्क।